किसी भी देश की किस्मत सिर्फ उसकी राजनीति या सेना से तय नहीं होती। कभी कभी ग्रहों की चाल भी पूरे देश की दिशा बदल कर रख देती है। नेपाल की हालत हम सब देख रहे हैं कि कैसे नीच के मंगल की अंतरदशा ने वहां की राजनीति और स्टेबिलिटी को हिला कर रख दिया। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज बात भारत की है। 10 सितंबर 2025 से भारत की मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर वो तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। और हो सकता है कि इस युद्ध का स्रोत वो ना हो जो आप सोच रहे हैं। असली चुनौती कहीं और से आ सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दशा कब तक चलेगी, भारत के भीतर और बाहर किन किन वेज में ये दशा असर डालेगी, आम सिविलियंस पर इसका क्या इंपैक्ट होगा और आखिर में हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीवीआर नरसिम्हा राव जी लिखते हैं कि किसी भी देश की कुंडली में सप्तम भाव दूसरे देशों से संबंध, युद्ध, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और वुमेन हेल्थ को दर्शाता है। वहीं द्वादश भाव भी युद्ध और छिपे हुए दुश्मन को दर्शाता है। अब जरा भारत की कुंडली देखें। मंगल, जो कि सेनापति ग्रह माना जाता है, इन्हीं दोनों सप्तम और द्वादश भावों का स्वामी है और डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र आर्द्रा में बैठा है। आर्द्र नक्षत्रीय देवता रुद्र यानी भगवान शिव का उग्र रूप, तूफान और परिवर्तन के देवता हैं। और मंगल सेनापति ग्रह है, हारना इसे आता नहीं, हमेशा युद्ध के लिए तैयार। तो संकेत साफ है, भारत को आने वाले समय में युद्ध का सामना करना ही होगा। अब सवाल उठता है कि यह संघर्ष किस दिशा से होगा। मंगल कुंडली के पूर्वोत्तर दिशा में बैठा हुआ है और मिथुन राशि खुद भी उत्तर पूर्व दिशा को दर्शाती है, यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया को। इसीलिए पाकिस्तान के बजाय ज्यादा टेंशन भारत को बांग्लादेश और म्यांमार से मिल सकता है। यानी भारत को अपनी पूर्वोत्तर सीमा यानी बंगाल, असम से लेकर के मणिपुर, मिजोरम और पूरे 7 सिस्टर्स में बड़े स्तर पर सुरक्षा और युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आने वाले 2 साल यानी 2026 और 2027 सबसे मुश्किल रहेंगे। ये केवल बाहरी मोर्चा नहीं है, भारत के भीतर भी देश विरोधी ताकतें जो लंबे समय से छिपी हुई हैं अपना सर उठाएंगी। आप जानते हैं कि स्लीपर सेल्स और एंटी नेशनल ग्रुप सालों से अंदर की अंदर तैयारी कर रही हैं। इस महादशा में ये ताकतें ओपनली सबके सामने नजर आएंगी। सरकार भी इस बार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। इलीगल इमिग्रेंट्स और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिलेगा और इसके परिणाम स्वरूप कम्युनल रियॉट्स, असहिष्णुता, इंटरनल अनरेस्ट बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पे रियॉट्स और बड़े पैमाने पे प्रदर्शन होंगे। इस दशा का असर केवल राजनीति या सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। इस दशा का गहरा असर महिलाओं और बच्चों पर भी पड़ेगा। भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है। स्त्रियों और नवजात शिशुओं की हेल्थ को लेकर के चिंता का माहौल बनेगा। साथ ही मंगल 12th हाउस का लॉर्ड होकर के दूसरे हाउस को पीड़ित कर रहा है। इसका सीधा असर देश के इकोनॉमी और देश के युवाओं पर पड़ेगा। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और युवा, खास तौर पे जेन जी, इनको नशे और गलत रास्ते की ओर ये धकेल सकती है। तो जिनके बच्चे टीनेज या पोस्ट टीनेज में हैं, उनके पेरेंट्स के लिए यह समय एक्स्ट्रा केयरफुल रहने का है। अब सवाल यह है कि मंगल की यह दशा कितने समय तक चलेगी। तो भाई पूरे 7 साल यानी 2032 तक। लेकिन इसमें सबसे क्रिटिकल समय है 2026 और 27 और फिर एक फेज 2029 में आएगा। इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां स्टेबलाइज हो जाएंगी। ध्यान रखिए कि आर्द्रा नक्षत्र भले ही डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन तूफान के बाद जैसे आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही ये दशा भारत को और मजबूत बना कर जाएगी। यानी डिस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन। आवर कंट्री विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ इट। अब बात रेमेडीज की। मंगल के देवता हैं हनुमान जी और आर्द्र नक्षत्र के देवता हैं रुद्र, भगवान शिव का उग्र रूप। इसीलिए इस समय देश का हर नागरिक अगर व्यक्तिगत स्तर पर इनकी आराधना करे तो कलेक्टिव एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और रुद्र गायत्री मंत्र का पाठ करें। रुद्र गायत्री मंत्र मतलब ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो दोस्तों, भारत की मंगल महादशा एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। सवाल ये नहीं कि तूफान कितना डिस्ट्रक्शन करेगा, सवाल ये है कि तूफान के बाद हम किस रूप में खड़े होते हैं। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय महाकाल।